की खबर, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। ज्ञान वापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने की मांग को किया खारिज। ज्ञान वापी पर कोर्ट के फैसले का मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली ने किया स्वागत। कहा, स्टील एरिया की कार्बन डेटिंग नहीं है संभव। गोंडा में बीजेपी सांसद के घर तक पहुंचा पानी। भड़के सांसद ने कहा, ऐसी बदइंतजामी कभी नहीं देखी। हरदोई में नशे की हालत में स्कूल बस चला रहा था ड्राइवर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से टला हादसा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद में जिला अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया, जिसके तहत मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को खारिज कर दिया गया। कोर्ट का यह आदेश हिंदू पक्ष के लिए झटका है। कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के परिसर को सील करने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं हिंदू पक्ष जिला अदालत के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। तो ये अब जो आदेश हुआ है उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी तो मार्ग खुला हुआ है हमारे लिए, और ये अब विमर्श करेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी हम साथ ही बैठेंगे और कॉपी के अध्ययन के बाद इस पर अपनी अगली। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद बताएंगे अगली खबर। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। तो वहीं इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस वजू खानों को सील करने के आदेश दिए थे, तो जो पहले से सील एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला कार्बन डेटिंग के सिलसिले में आया है, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में, उसका हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और सभी को इस बात का इल्म है कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी वज़ू खाने का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील करने का ऑर्डर दिया है। लिहाजा ऑलरेडी वहाँ पे किसी किस्म की कार्बन डेटिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इस वजह से जो भी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द पीसफुली हल कर लिया जाए। और फिर इस बात को भी दोहराना चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया और अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको और मजबूती फराहम की, वो पूरे मुल्क में प्रिवेल करे और कोई भी अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ना उठाया जाए। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में घाघर और सरयू नदी उफान पर है, तो अयोध्या से सटे नवाबगंज में सरजू नदी अपने रौद्र रूप में है, जिससे लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन कैसरगंज के बीजेपी सांसद ने उनके दावों की पोल खोल कर रख दी। जिला प्रशासन ने नाराजगी दिखाते हुए सांसद बोले, हमारे जीवन में ऐसी बद इंतजामी मैंने नहीं देखी। दरअसल गोंडा के नवाबगंज के विशेषण हारपुर में बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री का घर है और वहां तक पानी फैल चुका है। बीजेपी सांसद को अपने घर से बाहर आने के लिए अब बड़ी महंगी कारों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। सांसद ने जिला प्रशासन पर दावों की पोल खोलते हुए कहा कि लोग भगवान की व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। इससे जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। गया
और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सन 1984 में इस प्रकार की स्थिति हम लोगों ने देखा था और 2008 में, लेकिन इस बार 84 और 8 के मुकाबले कम से कम 2 फीट ऊपर खड़ा पानी ज़्यादा है और इसलिए ट्रैक्टर के अलावा सारी गाड़ियाँ बंद हैं। आज कई दिन से हम लोग ट्रैक्टर का ही प्रयोग कर रहे हैं। हरदोई के एक स्कूल के बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें ड्राइवर नशे में होने के बावजूद बच्चा लेकर जा रहे थे। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस पूरी सड़क पर लहर कर चल रही थी, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी बस के चालक के माध्यम से बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया। सीओ सिटी ने बताया, इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन को जवाब देने के लिए बुलाया गया है और लापरवाही पर नोटिस दिया जाएगा। सेंट जेम्स स्कूल के बच्चों को लेकर के बस आ रही थी और वो बेतहाशा तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसको देख करके ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा गाड़ी को रोका गया और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नशे का सेवन किए हुए हैं। ड्राइवर को मुक्त करके उसकी डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया। दूसरे ड्राइवर के माध्यम से बच्चों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मेरे द्वारा सेंट जेम्स के प्रधानाचार्य को कल और उनके मैनेजर को मैं गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइवरों के करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ कल बुलाया गया है और मैं स्वयं उस स्कूल में जाकर के कल जागरूकता अभियान और उसकी चेकिंग करूंगा। कासगंज में मंदिर में पूजा करने जा रहे युवक के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक बाइक द्वारा छींटे आ जाने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान बाजार में जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद बाजार बंद कराया गया। मामले में पुलिस ने एक समुदाय के 4 नामजद 8 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। ये पूरा मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला योग मार्ग का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।